हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। अगर आप कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें जीएस आता है तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसमें मेनली जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, उत्तर प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट। तो उसी के सीरीज में मैंने आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश जीएस के लिए, परीक्षा के लिए जीएस के 2 से 3 क्वेश्चन वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक करके आप बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में मेजर नदियां हैं वो कौन सी हैं, यानी कि प्रमुख नदियां कौन सी हैं। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर प्रदेश में मेनली 2 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी, गंगा और यमुना, जिसमें से गंगा जो नदी है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर कितने आधार पर बांटा गया। तो उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1, हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनमें से हैं गंगा, यमुना, काली, जिसको शारदा भी बोलते हैं, रामगंगा, घाघरा और गंडक। दूसरी हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां, जिनमें से शामिल है गोमती, वरुणा, पांडो, ईसन और रिहंद। अगली जो नदियां हैं वो दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां हैं, जिसमें शामिल हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कनार और रिहंद। अब हम इन नदियों को विस्तृत में जानते हैं। सबसे पहले गंगा नदी के बारे में। तो जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री उत्तराखंड में है। गंगा नदी में 2 नदियां पहले, उससे पहले एक भागीरथी नदी, दूसरी अलकनंदा नदी आके मिलके एक स्थान पे मिल जाती हैं। उसके बाद जो उसकी संयुक्त धारा है तो उसको बोलते हैं गंगा नदी। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गंगा नदी के नाम से जाने जाने से पहले वो किन 2 नदियों की संयुक्त धारा है। तो ये भागीरथी नदी, दूसरी अलकनंदा नदी। तो जो उत्तर प्रदेश जो टोटल भारत में लंबाई है गंगा नदी की वो है 2655 किलोमीटर। ये पूरे भारत में जो लंबाई है गंगा नदी की वो है, मैं बता रहा हूँ। और गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों में बहती है भी आपको याद रखना। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं वो हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से गंगा नदी की सहायक नदी कौन से। आपके ऑप्शन रहेंगे यमुना नदी, काली नदी या फिर गोमती नदी। तो इसमें से जो आपको राइट होगा वो उस पर आपको टिक लगाना होगा। तो ये इसकी सहायक नदियों को आपको एकदम रट लेना कि गंगा नदी के जो सहायक नदियां हैं वो हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती। अगली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है यानी जो ओरिजिन पॉइंट है वह है उत्तराखंड के में बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर और ये अंत में इलाहाबाद में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और इलाहाबाद का जो अब नया नाम रखा गया है वह वो हो गया प्रयागराज। इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों मिल जाती हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं संगम। और जो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं वो हैं चंबल, बेतवा, गिरि और केन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंबल किसकी सहायक नदी है। तो चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। अगली नदी जो है वो है रामगंगा। रामगंगा का जो ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल है उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है 590 किलोमीटर है। ये अंत में कन्नौज में जाके गंगा में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो एक सहायक नदी जिसका नाम है कोह नदी। अगली जो नदी है वो है घाघरा नदी। घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत। इसकी जो कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर है
और ये अंत में छपरा भी जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसके निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है, यानी कि उसमें समाहित हो जाती है। और जो ये घाघरा नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो है राप्ता, शारदा, छोटी गंडक। अगली जो नदी है वो है गोमती नदी। तो गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 940 किलोमीटर। ये अंत में गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं जोमफोई, बरना, साई, गच्छा। जो जोमफोई नदी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जोमफोई नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जोमफोई नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। अगली नदी है शारदा नदी, जिसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो शारदा या काली नदी का जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास तिब्बत के निकट। इसकी जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर। ये अंत में जाके उत्तर प्रदेश के बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के बहराम घाट में घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, यानी कि शारदा या काली नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धरिया और लिसार। और जो अयोध्या रामनगरी, राम जन्मभूमि अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे ही स्थित है। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि जो अयोध्या है किस नदी के तट पे स्थित है। तो अयोध्या या राम जन्मभूमि सरयू नदी के तट पे स्थित है। अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत के पास तिब्बत नेपाल के पास धौलागिरी पर्वत से निकलती। इसकी जो कुल लंबाई है वो 630 किलोमीटर और भारत में 300 किलोमीटर। और ये अंत में पटना, यानी कि बिहार में पटना के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो एक ही नदी है जिसका नाम है त्रिशूली गंगा। अगली जो नदी है वो है राप्ती नदी। राप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नेपाल। इसकी जो कुल लंबाई है 640 किलोमीटर है। ये अंत में बारहस के निकट घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। अगली जो नदी है वह चंबल नदी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि चंबल नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है। तो चंबल नदी के किनारे जो प्रसिद्ध शहर बसा है वो राजस्थान का कोटा शहर बसा हुआ है। ये आपको याद रखना है कि कोटा शहर जो राजस्थान का है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश है। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर। ये अंत में इटावा उत्तर प्रदेश के जो जिला है उसके पास यमुना नदी में जाके मिल जाती। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में पार्वती, नवाज, बनास, क्षिप्रा और दूधी हैं। और जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के किनारे हर 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। ये भी आपको याद रखना है। अगली जो मेन नदी है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन पॉइंट जो है वो है मध्य प्रदेश। इसकी जो कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। ये अंत में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है धनास और बीना। बेतवा की दो सहायक नदियां हैं, धनास और बीना। अगली जो मेन नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश। इसकी जो कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। ये अंत में पटना के पास गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है महानदी, रिहंद और घाघर। जो रिहंद बांध बना है उत्तर प्रदेश में वो रिहंद नदी पे ही बुलंदशहर में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना कि जो रिहंद बांध है किस नदी पे है, वो है रिहंद नदी जो कि बुलंदशहर में स्थित है। तो ये थे सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके हमको बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।